मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास, जिनका असली नाम रामबोला दुबे था, जिनकी भगवान श्री राम के प्रति भक्ति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, उनके द्वारा लिखी गई रामचरितमानस महाकाव्य को हर कोई जानता है। लेकिन तुलसीदास जी को लेकर एक बात बहुत मशहूर है कि आखिर उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कि संत तुलसीदास जी कैसे बने श्री राम के भक्त। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। रामचरितमानस की यह चौपाई स्वयं तुलसीदास जी पर भी लागू होती है, जिन्होंने इसकी रचना की है। यदि प्रभु राम की इच्छा नहीं होती तो प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी उनका अपमान नहीं करती और राम बोला से तुलसीदास नहीं बनते। यह बात खुद तुलसीदास जी भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को क्षमा करके उन्हें अपना शिष्य बना लिया था। दरअसल इस पूरे वाकये के पीछे एक बड़ी ही रोचक कथा है। बताते चलें कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संत तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। उस साल यह तिथि 30 जुलाई को थी। उनके बचपन का नाम राबोला था, जिनका विवाह रत्नावली नाम की अति सुंदर कन्या से हुआ। वहीं जब उनका विवाह हुआ तब रामबोला ऐसे ग्रस्त जीवन और पत्नी के प्रेम में डूबे कि उन्हें दुनिया तथा लोक मर्यादा का होश नहीं था। बहुत समय ऐसे ही बीतता गया। लेकिन एक बार उनकी पत्नी मायके आई थी। कुछ वक्त बाद ही तुलसीदास जी पत्नी के बिना बेचैन हो उठे और उससे मिलने चल पड़े। रास्ते में तेज वर्षा होने लगी, फिर भी उनके पग रुके नहीं और लगातार चलते चलते नदी के तट पर पहुंच गए। बरसात के कारण नदी में उफान बड़ी तेजी से हो रहा था, लेकिन उन्हें अपनी बीवी से मिलन की ऐसी दीवानगी थी कि वो नदी में बहकर आती लाश को पकड़कर पूरी नदी पार कर गए। वहीं देर रात जब वह पत्नी के घर पहुंचे तो सभी लोग सो चुके थे। इतना ही नहीं, घर का दरवाजा भी बंद हो चुका था। ऐसे माहौल में तुलसी जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पत्नी के कक्ष में पहुंच जाए। तभी सामने खिड़की से लटकते सांप को रस्सी समझकर उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके सहारे पत्नी के कक्ष तक पहुंच गए। पत्नी ने जब रामबोला को ऐसे हालात में अपने पास आते देखा तो अपमानजनक स्वर में कहा कि अस्थि चर्म में देह यह तासों ऐसी प्रीति, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। अर्थात मेरा शरीर मांस और हड्डियों का एक जाल है। यदि आप भगवान राम के लिए मेरे गंदे शरीर के लिए अपने प्यार का आधा भी विकसित करेंगे तो आप निश्चित रूप से संसार के सागर को पार करेंगे और अमरता का शाश्वत आनंद प्राप्त करेंगे। ये बातें तुलसीदास के हृदय को तीर की तरह चुभ गईं और वह वहां एक पल के लिए भी नहीं रुके। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक तपस्वी बन गए। इसके साथ ही उन्होंने तीर्थ के कई पवित्र जगहों का दौरा किया और अपने जीवन के 14 साल बिताए और प्रभु राम से ऐसा प्रेम किया कि जहां कहीं भी आज राम कथा होती है वहां भगवान राम के साथ महान संत कवि तुलसीदास जी का भी नाम लिया जाता है। मित्रों, चलिए अब हम आपको तुलसीदास जी के बारे में कुछ बातें बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर में तुलसीदास का जन्म 13 अगस्त 1532 में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम शुक्ल दुबे और माता हुलसी थीं। सबसे खास बात तो यह है कि तुलसीदास अपने जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि प्रभु राम के नाम का जाप करने लगे। इसलिए उनका नाम रामबोला रखा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 32 दांतों के साथ जन्म लिया था और वह 5 साल के लड़के जैसे दिखते थे। बता दें कि एक पौराणिक कथा की माने तो तुलसीदास को इस संसार में आने में 12 महीने लगे। तब तक वह अपनी मां के गर्भ में ही रहे। वहीं उनके जन्म के बाद चौथी रात को ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उन्होंने अपनी रचनाओं, कवितावली और विनय पत्रिका में बताया कि उनके जन्म के बाद माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया, जिसके बाद उनकी मां की दासी तुलसीदास को अपने शहर हरिपुर ले गईं और उनका पालन पोषण किया। केवल 5.5 साल तक उनकी देखभाल करने के बाद वह मृत्युलोक चली गई। उस घटना के बाद रामबोला एक गरीब अनाथ के रूप में रहते थे और घर घर भिक्षा मांगकर जीवन बिता रहे थे। रामबोला को विरक्त दीक्षा दी गई और उन्हें नया नाम तुलसीदास मिला। उनका उपनयन नरहरिदास द्वारा अयोध्या में किया गया था जब वह 7 साल के थे। जब वे बड़े हुए 15-16 साल के थे तब वह काशी आए और पंचगंगा घाट पर अपने गुरु शेष सनातन से संस्कृत व्याकरण, हिंदू साहित्य और दर्शन, 4 वेद, 6 वेदांग, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान अर्जित करने के बाद वो अपने गुरु की आज्ञा से अपने जन्म स्थान चित्रकूट वापस लौट गए, जहां उनका विवाह रत्नावली से हुआ और दोनों राजापुर में रहने लगे तथा उनकी एकमात्र संतान हुई जिसका नाम तारक था।
जिसकी शैशवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी। वहीं उन्होंने अपना अंतिम समय काशी में व्यतीत किया और वहीं प्रभु राम के नाम का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तो मित्रों, आपने जाना महान कवि तुलसीदास से जुड़ी अनजानी बातों को। यदि आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।